GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लफ्ज जिहाद के खिलाफ फतवे की चर्चाओं के बीच दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के मौलाना की तरफ से जारी एक नए फरमान से अलीगढ़ दारुल उलूम फिर से सुर्खियों में है। इस बार अलीगढ़ दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के मौलाना हुसैन हरिद्वार ने अंग्रेजी भाषा को लेकर फरमान जारी किया है। फरमान के तहत कहा गया है कि संस्था में तालीम हासिल करने के दौरान छात्र को अंग्रेजी व अन्य भाषा सीखने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई अन्य छात्र अन्य भाषा सीखता है तो उसे संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उधर इस बयान की भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कड़े शब्दों में निंदा की। मामले में देवबंद पर उठ रहे सवालों के बीच दारुल उलूम फिरंगी महिला की जानिब से स्पोक पर्सन सूफियान निजामी ने मोर्चा संभाला है। मौलाना ने प्रकरण पर क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से एक झूठी और बेबुनियाद बात बार बार मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। यकीनन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें, उसी सिलेबस को पढ़ें और उसी तालीमी निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। कहीं भी ये इजाज़त नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला बंदा या एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला छात्र किसी दूसरे इदारे में या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन में जाकर तालीम हासिल करे। यही बात दारुल उलूम देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज़ी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। अंग्रेजी न पढ़ाने के विवाद पर जमीयत ई उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का कहना है कि दारुल उलूम में जो फतवा फारिग हो जाता है हम उसको दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का विषय है जिसमें कंप्यूटर भी अंग्रेजी में चलता है। विवाद पर वह क्या बोले उसे भी सुन लीजिए। हम तो खुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं। वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे,
या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी इससे। नहीं नहीं नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है, दारुल का ये कानून है कि दारुल के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। अलीगढ़ दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के मौलाना हुसैन हरिद्वार द्वारा दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र अंग्रेजी या अन्य किसी दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित करते हैं तो ऐसे छात्रों को संस्थान से निष्कासित किए जाने वाले बयान की भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कड़े शब्दों में निंदा की। सांसद ने बयान में क्या कहा, उसे सुन लीजिए। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया कि किसी भाषा का मदरसे विरोध कर रहे हैं। मेरा तो केवल इतना कहना है, किसी जीवन में हर भाषा का उपयोग है। जब हम विदेश यात्रा पर जाते हैं या किसी देश में या किसी प्रदेश में जाते हैं तो अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो इंसान को हर तरह की भाषा आनी चाहिए। जो मदरसे द्वारा, इमाम के द्वारा इस भाषाओं का विरोध किया जा रहा है उसका निंदा करता हूँ, और ऐसे इमाम पर जो भी शिक्षा दे रहा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वहाँ के जिलाधिकारी से वार्ता करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी इनकी मानसिकता चेंज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये योगी मोदी की सरकार है, यहाँ पर सबको समानता का विश्वास और सम्मान दिया जाता है। मैंने कहा ना, हर भाषा का जीवन में हमारे उपयोग है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हमारी राष्ट्रभाषा, ये सब भाषाओं को उपयोगी है। देखो, नाम तो बहुत अच्छा है, प्रभु का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। हरि खेरेश्वर से जुड़े हुए हैं। हरि बोल, जीवन में हरि जितना बोलेगा इंसान उतना उत्थान होगा, जीवन में परलोक प्राप्त होगा उसे, और जीवन में सुखी मिलेगी, संसार मिलेगा। भगवान का नाम है हरि। मैं तो एग्री हूँ, नाम होना चाहिए। अरे नाम चेंज होना चाहिए 100%। हरिगढ़ होना चाहिए, अलीगढ़ तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। हरिगढ़, हरि बोल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।